हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक ऑलरेडी हमारा प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग ये वाले सेट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड रहेगा, लगभग हमारा जो भी एग्जाम में आ सकता है या जितना भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। मिसलेनियस टाइप का रहेगा, मिक्स क्वेश्चन रहेगा। इसमें 5 सेट हमारा ऑलरेडी हो चुका है। 6 नंबर सेट को हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर देंगे और लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और लास्ट में आप लोग अपना आंसर शेयर कीजिए कि कितना आप लोग कर पाए हैं। ठीक है, स्कोर शेयर कीजिए। इसमें भी हम लोग 60 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं या मुख्यमंत्री करते हैं? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का सम्मिलित किए गए हैं। बताइए कब मौलिक कर्तव्यों को मिलाया गया है हमारे भारतीय संविधान में? 1971 में, 1977 में, 1976 में या 1985 में किया गया है? तो ये किया गया है 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो ये राष्ट्रपति का काम होता है। ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं सम्मिलित हैं? बताइए हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, वो किस अनुसूची में है? पहली में, 5वीं में, 8वीं में या 7वीं में है? तो ये 8वीं अनुसूची में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 मार्च को, 24 मार्च को, 24 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर को? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएन यूनाइटेड नेशन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन, वो डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होता है, इंटरनेशनल जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसमें कितने जज होते हैं? 10 होते हैं, 17 होते हैं, 22 होते हैं या 15 होते हैं? तो टोटल 15 जज होते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मुख्यालय बताना है। लंदन में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में या जिनेवा में? तो ये वाशिंगटन में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? कितना टोटल राष्ट्र को सम्मिलित किया गया है? बताइए 187, 93, 91 और 92? तो टोटल 193 है टोटल सदस्य। ठीक है, और लास्ट जो देश है वो साउथ सुदान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की संख्या कितनी है? सुरक्षा काउंसिल जो है वहां पे, सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें कितने सदस्य होते हैं? 11, 15, 14 या 19? तो टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 5 मार्च को, 5 मई को या 5 जून को? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? हेग में है उसका हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क में है, जेनेवा में है या पेरिस में है? तो ये हेग में है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1850 को या 12 दिसंबर 1976 को? तो ये 26 नवंबर 1949 को इसको संविधान में, मतलब वहां पे स्वीकृति मिल गई थी इसकी, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या अफगानिस्तान से? तो ये कनाडा से लिया गया है। भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है, कहाँ से लिया गया है? संसदीय प्रणाली जो है नीदरलैंड से, इंग्लैंड से, फ्रांस से या न्यूजीलैंड से? तो ये इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान पर आधारित हैं? बताइए ब्रिटेन है, अमेरिका है, आयरलैंड है या पूर्व सोवियत संघ है? तो ये आयरलैंड पे से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो नीति निर्देशक तत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? संविधान का अभी तक कुल कितना भाग है? 18 है, 20 है, 22 है या 24 है? तो टोटल 22 भाग है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 5 में? तो भाग 3 में मिलता है। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान का यहाँ पे बात हो रहा है, मतलब जब संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूची थी? तो उस समय 8 हुआ करती थी, बाद में ये अनुसूचियों की संख्या बदलकर 12 हो गई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? नागरिकता से रिलेटेड कि भारत का नागरिक के लिए नागरिकता पाने के लिए या नागरिकता खो सकते हैं या नागरिकता के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, ये 5 से 11 में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन ए जो है वो हमारे राइट्स है, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, संविधान के
प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है बताइए? राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है, या राज्यों का फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का यूनियन होता है। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? किसमें लिखा गया है दल बदल सकते हैं ये सब चीज? किस अनुसूची में? 8वां में, 9वां में, 10वां में या 11वां में? तो 10वां दल बदल। ठीक है। संविधान की किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि आप संविधान में जरूरत पड़ने पे वहां पे तब्दीली की जा सकती है, उसका ठीक है संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो ये 368 में लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है एग्जाम में। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? कौन संसद को भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल? तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या विरोधी दल के नेता? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री होते हैं? तो ये जो सर्वोच्च जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान की अपेक्षाकृत अनुमूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 12 है, 17 है या 18 है? तो देखिए, अस्पष्टता का मतलब क्या होता है? अस्पष्टता मतलब अनटचेबल, मतलब छुआछूत से रिलेटेड अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा कास्ट के बेसिस पे या किसी चीज के बेसिस पे, तो उसका उन्मूलन किया गया यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 17 में। ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया जाता है? तो ये अनुच्छेद 25 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 फरवरी, 8 जनवरी या 8 अगस्त? तो ये 8 मार्च होता है। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई, 11 नवंबर, 11 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 दिसंबर या 1 फरवरी? तो 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 सितंबर, 6 फरवरी, 10 दिसंबर या 15 जनवरी? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है जो मानव अधिकार दिवस, जिसको ह्यूमन राइट्स डे कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 23 मई को, 13 जून को या 17 जुलाई को? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 27 सितंबर, 27 दिसंबर, 27 फरवरी या 19 अप्रैल को? तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब बनती है, क्या बनता है? कायांतरित होने के बाद क्या बनता है बताइए? ग्रेफाइट, संगमरमर, ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज? तो ये संगमरमर बनता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है बताइए? याक्सकियांग को, सिल्वीन को, वांगहो को या आमूर को? तो वांगहो नदी को कहा जाता है चीन का शोक। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी या राख दल्लास बनर्जी या MM वत्स और अन्य? तो दयाराम साहनी के द्वारा, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? मद्रास में, कोलकाता में, मुंबई में या सूरत में? सबसे पहले व्यापारिक कोठी जो लगाई हुई थी, जहाँ पे अपना पहला व्यापार शुरू किया था कराहना का, वो सूरत था, गुजरात में ये पड़ता है। ठीक है। किसने शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया हुआ था? जो प्रथम चीनी यात्री जो आया हुआ था वो फाहियान था, और वो किसके शासन काल में आया था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था बताइए? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या पंजाब में? तो ये आंध्र प्रदेश का जो है वो शास्त्रीय नृत्य होता है। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या दयानंद वैदिक समाज का? तो इन्होंने आर्य समाज का संस्थापना किया हुआ था। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? चांद बेबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम या रजिया सुल्तान, जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि स्लेव डायनेस्टी से थी। इल्तुतमिश जो थे उनकी बेटी थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद का, अहमदनगर का, मैसूर का या बीजापुर का? तो ये मैसूर का शासक था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? जो पहली बार भारत पर आक्रमण किया था बाहर का जो था, वो कौन था बताइए? महमूद गजनबी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, महमूद बिन कासिम था या महमूद गौरी था? तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है।
विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? बार बार आक्रमण किया गया था उस पर और लास्ट में वो जाके किसने किया हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम ने, सुल्तान महमूद ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या मोहम्मद गोरी ने? तो ये सुल्तान महमूद, जिसको मोहम्मद गजनवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, बताइए किस चीज का किनका धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक को कहता है? ये हम लोग क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। जैनों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का या बौद्धों का? तो ये बौद्धों का होता है और त्रिपिटक में 3 पिटक होता है, ठीक है, याद रखिएगा उसको। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मराठा और अहमद शाह अब्दाली जो अफगान थे उनके बीच हुआ था। इसमें मराठा हार गए थे, अहमद शाह अब्दाली जीत चुके थे। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए 1757 में, 1756 में, 1759 में या 1758 में? तो ये भी क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। पलासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब जो थे सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हुआ था। उनके जो सेनापति थे मीर जफर, उन्होंने उन्हें धोखा दे दिया था। इसके चलते रॉबर्ट क्लाइव का विजय हो गया था, यानी वहां पे जो था इंग्लिश जो कंपनी थी उसकी विजय हुई थी। ईस्ट जो कंपनी था वहां पे। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या तुर्की को? तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल विलियम वेंटिक थे, जनरल माउंटबेटन था, जनरल डायर था या जनरल डलहौजी था? तो जनरल डायर था, उन्होंने आदेश दिया हुआ था, तभी जाके गोलियां चली थी और बहुत लोगों की जान चली गई थी। अंधाधुन वहां पे फायरिंग हुआ था। सती प्रथा, और ये हुआ था 1919 में, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? डलहौजी लगाए थे, माउंटबेटन लगाए थे, विलियम वेंटिक के द्वारा लगाया गया था या लॉर्ड कर्जन लगाए हुए थे? तो ये विलियम वेंटिक जो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब पे आरोप लगा चुके थे, ठीक है। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? अभी बताया मैंने 1919 में हुआ था, याद रखना इस चीज को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो इसका सर सैयद अहमद थे। चौरा चौरी कांड किससे संबंधित है? बताइए। असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या जलियांवाला बाग से? तो ये एक तरह से असहयोग आंदोलन से संबंधित था, ठीक है। मतलब क्या है, इस चौरा चंडी कांड करने का मतलब क्या, किस चीज से रिलेटेड था? जैसे क्या था कि मतलब जो है कि हम लोग अंग्रेजों का हुक्म नहीं मानेंगे, उनका विरोध करेंगे, इसी चीज से, इसी के लिए चलाया गया था असहयोग आंदोलन। लोदी वंश के संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं? जो लोदी डायनेस्टी था उसका जो था संस्थापक बहलोल लोदी था। शून्य की खोज किसने की थी? भास्कर ने, आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने या इनमें से कोई नहीं? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो वो थे श्रीगुप्त। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में, बोधगया में, वैशाली में या सारनाथ में? तो वो सारनाथ में दिए हुए थे, ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? गौतम बुद्ध, खरगोन ने, अशोक ने या चंद्रगुप्त के द्वारा? तो ये बनवाया होता अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा ये बनवाया गया था। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? बुंदेल राजपूत ने, सिंधिया ने, चंदेल राजपूत ने या होलकर ने? तो ये चंदेल जो राजपूत थे उनके द्वारा ये करवाया गया था, ठीक है। तो आप लोग अपना स्कोर शेयर कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों के बीच में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।